हेलो दोस्तों, बीपीएससी स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे पार्टनर चैनल है पाठशाला और लर्निंग प्लेस। वहाँ पर भी बीपीएससी के रिगार्डिंग वीडियोस वगैरह डाली जाती हैं, बट जो डेडिकेटेड वीडियो है, सबसे पहले वीडियो आती है वो बीपीएससी स्टूडियो पर ही आएगी बीपीएससी के रिगार्डिंग। तो जैसा कि हमने पिछले एक्सपेक्टेड कट ऑफ वाले बीपीएससी के 66 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ वाली वीडियो में बताया था कि मेंस टेस्ट सीरीज़ हम लाने जा रहे हैं, तो वो बहुत ही लो कॉस्ट पे आपके लिए रहेगी। तो 2021 में, जैसा कि आपने कैलेंडर देखा होगा, 2021 के मार्च में आपके पास सिर्फ और सिर्फ लगभग 2.5 महीने ही बचे होंगे। तो मार्च में एक्सपेक्टेड है कि एग्ज़ाम हो जाएगी आपके बीपीएससी 66 मेंस की। ठीक है, तो उसी के रिगार्डिंग अब यहाँ पे आपको क्वालिटी टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड कराई जा रही है बहुत ही लो अमाउंट पे। टेस्ट सीरीज़ देख सकते हैं, जैसा कि हमने यहाँ मेंशन किया हुआ है कि वेरी लो अमाउंट। ये अब इसकी बात बाद में करते हैं अभी। ठीक है, तो उसमें प्रोग्राम थोड़ा आप देख सकते हैं कि कौन कौन से प्रोग्राम इसमें डाले जा रहे हैं जिसमें आपको फ़ायदा होगा। पहले तो जो स्टूडेंट है उसको थोड़ा सा एक झलक आपके कट ऑफ की एक बार झलक दिखा देता हूँ। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, 66 जो है एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ होगी इस बार। ठीक है, तो वो होगी यूआर की लगभग, जैसा हमने बताया था, मेल के लिए 95 टू 97 के अराउंड ही रहेगी कट ऑफ। फीमेल की 89 टू 91। बीसी की बात करते हैं तो 91, 93, 86, 87 फीमेल की। ईबीसी में मेल की हो जाएगी 89, 91, फीमेल की 84, 85, एससी की 86 टू 88, और फीमेल एससी में 76, 78। यहाँ बात करते हैं एसटी की, यहाँ 89 टू 90 के अराउंड में रहेगी कट ऑफ, और 70 टू 80 के फीमेल में रहेगी अराउंड में। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं दोस्तों, ईडब्ल्यूएस में 89 टू 91 के अराउंड में ही कट ऑफ रहेगी जनरल मेल में, और यहाँ पे देख रहे हैं 85 टू 86 के अराउंड रहेगी फीमेल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की। ठीक है दोस्तों, तो जो इसके अगर अराउंड में आप आ रहे हैं, ठीक है, तो टेस्ट सीरीज़ इसकी रिगार्डिंग ही करके मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से अगर यूआर के लिए टेस्ट सीरीज़ की अगर बात करते हैं, तो जो भी कैंडिडेट सबसे पहले तो इससे अगर सेफ हो जा रहे हैं इस जोन से, तो बिल्कुल उनको जल्द से जल्द ज्वाइन कर लेना चाहिए टेस्ट सीरीज, क्योंकि क्वालिटी टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराई जाएगी आपको। यहाँ पर देख सकते हैं, प्रोग्राम 1 से शुरू करते हैं, जो होगी GS1 और GS2 में मेंस टेस्ट दिया जाएगा आपको। GS1 में 3 टेस्ट इसमें दिए जाएंगे, GS2 में 3 टेस्ट प्रोवाइड कराए जाएंगे। टाइमिंग आपको, शेड्यूल वगैरह आपको मिल जाएंगे आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के बाद। ठीक है, ये होगा 800 ओनली 800, बस मात्र 800 रुपये में आपको 3 टेस्ट, मतलब यहाँ पे टोटल हो जा रहे हैं 6 टेस्ट प्रोवाइड कराए जाएंगे ओनली इन 800 रुपीज़। और बहुत ही अच्छे से एवेल्यूएशन होगा, यहाँ पर आपका मूल्यांकन पूरा अच्छे से किया जाएगा, कहाँ आप लैग कर रहे हैं, कहाँ इस चीज़ में आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए, ये आपको इसमें आंसर की में पूरा मतलब आंसर में बताया जाएगा कि आपने कहाँ गलती की है, क्या आपको ऐड ऑन करना चाहिए, और किससे आपका इम्प्रूव होगा। क्योंकि आपको पता है कि आंसर राइटिंग ही सबसे बीपीएससी का ये मेजर पार्ट अब हो जाता है। जब आप पीटी क्वालिफाई कर लेते हैं, तो आपका मेंस जो होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। क्योंकि अगर इधर आप मार्क्स ज़्यादा लेते आते हैं, तो इंटरव्यू में आपको डरने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन यहीं पे आप अगर कम हो जाते हैं, तब इंटरव्यू में थोड़े आपके चांसेस पे वहाँ सवाल उठेंगे। ठीक है, सॉरी। तो देख सकते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया कि 3 टेस्ट ऊपर से और नीचे, ये दोनों में टेस्ट प्रोवाइड कराए जाएंगे, टाइम टू टाइम टेस्ट आपको किया जाएगा। ये चीज़ है प्रोग्राम 1। यहाँ पर वो कैंडिडेट जुड़े इसमें, पहले पूरा प्लान जरूर से सुन लें। वो कैंडिडेट जुड़े जो कि लगभग 1-2 बार मेंस दे चुके हैं, क्योंकि उनको बस टेस्ट की ही ज़रूरत होगी। ठीक है, इसमें हिंदी मैं एडिशनल प्रोवाइड करा दूंगा, हिंदी का भी एक टेस्ट, मतलब टोटल आपको यहाँ पे 7 टेस्ट मिल जाएंगे इन ओनली 800 रुपीज़। वो भी क्वालिटी टेस्ट होंगे, यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, ठीक है, तो जो है 65 वाला भी मेंस जो दिए होंगे उनके लिए भी ये बेस्ट है प्लान। तो 800 में आपके लिए प्रोग्राम 1 वाला हो जाएगा। ठीक है, प्रोग्राम 2 में है बात करते हैं, तो यहाँ पर उनके लिए जो थोड़ा उनकी थोड़ी जो चाहते हैं कि थोड़ी नॉलेज में और थोड़ा इम्प्रूवमेंट के लिए सेक्शन वाइज टेस्ट उसमें ऐड ऑन हो जाए। ठीक है, तो सेक्शन वाइज टेस्ट अगर ऐड ऑन हो रहा है, तो आपको पता होगा कि सेक्शन वाइज में क्या होता है। यहाँ देख सकते हैं, आपको GS1 में अगर बात करते हैं तो हिस्ट्री हो जाती है, बिहार के कंटेक्स्ट में भी ज़्यादातर इस पॉइंट पूछे जाते हैं। करंट अफेयर्स कितने चीज़ यहाँ पे जो करंट में आ जाता है, या IR का सेक्शन ये पूरा इसमें कवर हो जाता है। इंटरनेशनल और नेशनल दोनों इसमें इश्यूज़ पूछे जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स होता है, तो इसके लिए नहीं, ये 2 इधर के। और GS2 की बात करते हैं तो पॉलिटी पहला
और इको ज्योग्राफी का एक लेकर ये, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यहाँ पर ये सेक्शन वाइज का जो होगा, इसमें जो मेनली जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए कि क्वेश्चन आएंगे कैसे। तो ये जो बैच होगा, एक तो हो गया प्रोग्राम 2, ये सिर्फ आपके मतलब आपको मतलब फ्लो में लाने के लिए कि सेक्शन वाइज पहले कर लिया जाए, उसके बाद GS1 GS2 करते हैं। जिनको थोड़ी मतलब कॉन्फिडेंस लाने की ज़रूरत है तो वो ये चीज़ ज्वाइन कर सकते हैं। उनके लिए सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपीज़ में हो जाएगा। पहले ये 1000, हाँ ये 1000 ही हो जाएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं ओनली सेक्शन वाइज। ये होगा प्लान इनिशिएटर्स के लिए, जो नए नए स्टूडेंट इसमें जिनके कट ऑफ उतने के अराउंड जा रहे हैं। एक इनिशिएटर, और ये टेस्ट सीरीज़ में मेन टेस्ट सीरीज़ में अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो 1000 वाला टेस्ट सीरीज़ आपके लिए बेस्ट होगा। इसमें होगा GS1 का 3 टेस्ट ऊपर, 3 टेस्ट इसमें, और सेक्शन वाइज जो टेस्ट होगा वो एक प्रोवाइड किया जाएगा, एक सेक्शन वाइज, जिसमें सारे जितने सेक्शन यहाँ हमने गिने थे, यहाँ पे पाँचों के एक एक फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ वहाँ पे आपको प्रोवाइड, फुल मतलब एक मतलब पॉलिटी का अपना फुल अलग से, हिस्ट्री का अपना फुल लेंथ टेस्ट, तो वहाँ से वैसे करके प्रोवाइड कराई जाएंगी इस वाले में, ठीक है। तो यहाँ कुल मिलाकर हो जा रहे हैं कितने, 6 टेस्ट इसके, और यहाँ 5 इसके, 6 5 11, और +1 आपको वो हिंदी में लास्ट में आपको दे दिया जाएगा। एज़ फॉर द प्रैक्टिस लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर के मिला के क्वेश्चंस को मिलाकर यहाँ पर आपको ये सब प्रोवाइड कराया जाएगा। हिंदी वाले में भी ये लास्ट में कराया जाएगा, ठीक है। तो हिंदी आपको एडिशनल में यहाँ पर से अलाउड कर दूंगा, ताकि हिंदी भी बहुत ये हो जाता है ना कि हिंदी भी बहुत लोग नहीं लिख पाते हैं लास्ट तक में। तो एक आपको मतलब नहीं होता है कि फ़्लो में ला देने के लिए हिंदी का भी ऐड ऑन कर दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। बात करते हैं इनिशिएटर्स प्रोग्राम्स की। इसमें जो है ओनली सेक्शन वाइज कराया जाएगा। जो स्टूडेंट हैं जो नए नए हैं उनको 3 मंथ का जो ये प्रोग्राम है, 3 मंथ तो है ही नहीं, मतलब अभी से देखा जाए तो ओनली 70 डेज़ के अराउंड में डेज़ बचेगा, लगभग के अराउंड में, ठीक है। तो इतने दिन में आप तो कोचिंग वगैरह तो ये कंप्लीट कराने से रह गए, तो आपको पता होगा कि BPSC एक ऐसा चीज़ है कि क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट आपको बहुत सारे दिखाई देंगे। कैसा पैटर्न आ रहा है, अगर आप उस चीज़ को फॉलो कर लेते हैं तो वहाँ से आपको क्वेश्चन दिखने स्टार्ट हो जाएंगे कि हाँ ऐसा है। तो जिन लोगों को प्रॉब्लम आ रही है स्टार्ट कैसे करें, उनके लिए इनिशिएटर बैच अच्छा होगा। सेक्शन वाइज इसमें लगभग 2 सेक्शन वाइज टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे ईच। हिस्ट्री के 2, करंट अफेयर्स वाले भी 2 करा दिए जाएंगे। ये सब मोस्ट एक्सपेक्टेड होगा, ठीक है। पॉलिटी वाले हो जाएंगे, फिर इको वाले हो जाएंगे, और साइंस एंड टेक वाले हो जाएंगे। और यहाँ पर अगर आप बोलेंगे तो स्टैटिस्टिक्स को थोड़ी से एक वीडियो ला दी जाएगी ताकि आपको एक गाइडेंस मिल जाए, ठीक है। लेकिन मेनली जो फोकस होगा मैं इसके लिए ही बाध्य हूँ, ठीक है। ये सब चीज़ों को मैं कोशिश करूँगा कि ये आपको पकड़ में आ जाए, ठीक है, कि हाँ स्टार्ट आप कर सकें। तो ये टेस्ट सीरीज जो होगी ये आपको 2 टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराई जाएगी ईच। हिस्ट्री के 2, इसमें अगर वो 2 की बात करते हैं तो अगर इसमें लगभग मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर हिस्ट्री है तो वहाँ जो 8 क्वेश्चन आप बनाएंगे वो एग्ज़ाम में आपको दिखने वाले क्वेश्चन होंगे। करंट अफेयर में भी कोशिश यही होगी। करंट अफेयर वाइब्रेंट टॉपिक है यहाँ पे, लेकिन हाँ ये है कि आप अच्छे खासे टॉपिक कर लेते हैं, 30 से 35 टॉपिक कर लेते हैं तो यहाँ से आपको क्वेश्चन दिख सकते हैं। और बाकी तो आपका वो माइंड कैसा है, शार्प कैसा है, कैसे आप चीज़ों को कलेक्ट करके अपने आंसर में प्रोवाइड करा सकते हैं, ये भी आपको यहाँ पे चेक किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ की बात तो है अलग। फिर यहाँ पॉलिटी वाले भी क्वेश्चन आपको एक्सपेक्टेड मिल जाएंगे कि हाँ कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। वो इकोनॉमिक और जियो वाले सेक्शन, ठीक है, इकोनॉमिक और ज्योग्राफी एक साथ करके ये भी आपको करा दिया जाएगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जो मेन क्वेश्चन है वो कैसे आते हैं, तो आपको डर जो है ना यहाँ पे ये ख़त्म हो जाएगा, डर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर किन स्टूडेंट्स को ये ज्वाइन करना चाहिए, ये फुल लेंथ अगर आप बात करते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट प्लान मेरी ओर से होगा प्रोग्राम 2। इसमें लगभग एक सेक्शन वाइज टेस्ट और GS1 और GS2 दोनों प्रोवाइड कराई जाएगी। उनकी 3 टेस्ट अलग अलग और इनके 1 टेस्ट ये। तो यहाँ से आप ओवरऑल पॉइंट आपको मिल जाएगा कि मुझे स्टार्ट कैसे करना है। तो ये प्लान बहुत ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। स्टूडेंट जो ज्वाइन करना चाहते हैं वो इस प्लान को आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन जो तुरंत से ही फुल लेंथ जो टेस्ट होगा
जो 65th वगैरह दिए होंगे तुरंत में ही, 1 महीने का गैप मिला होगा, तो उनको बस थोड़ी सी रिवाइज़ करनी है और उसके बाद से यहाँ लग जाना है। और बाद में अगर आपको कुछ टेस्ट ऐड ऑन करने हैं तो उसको अलग से कुछ चार्जेस बढ़ाकर आपको वो टेस्ट ऐड कर दिए जाएंगे, अगर आपकी डिमांड होगी तो वो बात की बात है। बट इतना क्वेश्चन मोर देन एनफ होगा आपको प्रिपरेशन के लिए, मतलब इतना काफ़ी होगा आपके लिए, ठीक है। इतना आप कर लेते हैं तो बहुत सारा हो जाएगा। बस वही है, प्रैक्टिस करते रहेंगे। अगर यही क्वेश्चन है तो इसी क्वेश्चन को बार बार करेंगे। सबसे ज़रूरी होगा कि आपको टाइम पर ध्यान देना ज़रूरी होगा। आपको पता होगा कि टाइम होते हैं 3 आवर और क्वेश्चन होंगे आपको 8 बनाने, ठीक है। आपको GS1 GS2 मिलाकर 8 क्वेश्चन ईच रहते हैं, आपको बनाने होंगे। अब आप इसको अगर 300 से डिवाइड करते हैं तो आपको दिखाई तो देगा कि लगभग 22 के अराउंड में आपको बन सकता है, कि 22-23 के अराउंड में मैं मतलब मिनट में बनाऊँ। बट मेरे हिसाब से आपको तैयारी करनी चाहिए कम से कम 20 के अराउंड। 20 मिनट में अगर आप कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपके लिए बहुत सारी ये मुश्किल हो सकती हैं, क्योंकि साइन कराने आते हैं, कोई नया 2-3 तरह के पेपर वहाँ साइन होंगे, आपको कॉपी पे कुछ लिखना होगा, वहाँ रोल नंबर वगैरह मेंशन करने होते हैं, लिखने होते हैं। तो ये प्रोसेसिंग वहाँ का जो होता है ना, ये करते करते 10 से 15 मिनट ईजिली चला जाता है। 15 मिनट तो आप मान कर ही रखें कि ये हटा लें, मतलब आपको 3 घंटा में 180 मिनट है, तो वहाँ से आप 20 मिनट हटा कर चले, मतलब 160-65 के अराउंड में ही आपको करने हैं। आपको यही टारगेट रखना है और इसको डिवाइड कीजिएगा 8 से, जितना आता है उससे और पीछे हो जाइएगा, मतलब आप 20 मिनट के अराउंड में आपको टारगेट रखना है। तो आपके पास स्टॉप वॉच सामने होना चाहिए एक क्वेश्चन के लिए। स्टार्ट कीजिए। स्टार्टिंग में कभी भी प्रॉब्लम आएगी, जो भी न्यू स्टूडेंट हैं उनको पता होगा नहीं, उनको आइडिया नहीं होगा, वो स्टार्ट करने में वो थोड़ा सा उनको दिक्कत होगी। तो ये हर स्टूडेंट के साथ होती है, हर कोई भी स्टार्ट करता है तो उनको 25 मिनट 30 मिनट 35 मिनट लगता ही लगता है एक क्वेश्चन में, ठीक है, स्टार्ट करने में, क्योंकि हम उस समय लर्निंग पीरियड में होते हैं। लेकिन यही चीज़ हमें सीखनी होती है। अगर हम वो चीज़ सीख जाते हैं तो ये धीरे धीरे कम होता है, ठीक है। टाइम धीरे धीरे कम करते हैं, 25 मिनट फिर ला के 20 मिनट। और हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो आंसर होगी वो फॉर्मेट में कितने 4 या 5 या 6 पेज, कोई कोई 4 पेज लिखते हैं, कोई 6 पेज लिखते हैं, कोई 5 पेज ही लिखते हैं। तो ये अपने कंफर्ट जोन के अनुसार हमें लिखना है, लेकिन 4 तक में किसी तरह पहुंचाने की कोशिश करनी है विथ क्वालिटी कंटेंट। और ये चीज़ हम कब कर सकते हैं, जब हम ये टेस्ट देंगे और वो भी सिंसियर वे में। मतलब अगर आपको टाइम दिया गया है कि 3 घंटे का पेपर है, तो आपको 3 घंटे के अंदर ही इस चीज़ को ख़त्म करना है, चाहे मुझे कितना भी टाइम लगे। तो आपको जो पेपर दिया जाएगा, एक तो आप खुद बनाएंगे, उस समय जो टाइम लगेगा वो ठीक है, आप इसी पेपर को दोबारा भी बनाएंगे। ये मेरी ओर से एक रिक्वेस्ट रहेगी आपको। जो आप पेपर बनाएंगे, जो पेपर दिया जाएगा, तो आपके यही 6 जो पेपर हो जा रहे हैं ना, ये 6 नहीं 12 हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन एक के बाद अगर आपको मन करता है तो रिपीट कीजिएगा, लेकिन टाइम को कोशिश कीजिएगा कि टाइम उसमें कम लगे, ठीक है। ये आपका ये होमवर्क टाइप रहेगा, लेकिन ये आपको करना ही करना है। कभी कभी अगर इस ग्रुप में, अगर जिसको मैं भी यहाँ से ज्वाइन करूँगा, तो वहाँ पे मैं कभी रैंडमली किसी से पूछ लूँगा कि हाँ आपका सेकंड कॉपी कहाँ है, कि आपने दोबारा टेस्ट उस चीज़ को दिया कि नहीं, ठीक है। तो आपको तैयार रखना होगा बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि यहाँ सिंसियरिटी बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम्स सामने हैं आपके, और सिर्फ मेन चीज़ को कवर करके ही आप यहाँ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, पढ़ाई आपको अपनी स्तर पर जारी रखनी होगी। तो जो आपको इनिशिएटर बैच वगैरह पता चल गया है यहाँ पे, तो अब जैसा मैंने आपको बताया कि नए जो स्टूडेंट होंगे उनके लिए आपको पता होगा कि 66 का भी नोटिफिकेशन आने वाला है जुलाई के अराउंड में, और उसके भी अक्टूबर में उसकी जो है एग्ज़ाम की डेट है प्री की, और उसके जस्ट 3 मंथ के बाद, मतलब 2 ही मंथ गिना जाए तो जनवरी में ही उसकी एक्सपेक्टेड है मेंस की डेट। तो मतलब आपको 67th वाले को टाइम नहीं मिलने वाला है। और जिनके भी 66 में कम नंबर अगर दिखते हैं कि हाँ 10 नंबर आपके जो भी अगर आपके मतलब अपने कट ऑफ से 5-10 नंबर भी आप नीचे जा रहे हैं, तो आपको अभी ये वाले टेस्ट बहुत ही ज़रूरी है कि कर लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें जो स्टूडेंट आपको दिखेंगे आप उनको बढ़ते देखेंगे। आप ना एज मतलब ना ऑब्जर्वर की तरफ इस चीज़ को देखें और ट्राई करेंगे आप, ठीक है। आप उसमें 4 ही क्वेश्चन बनाएं, 3 ही क्वेश्चन बना पाएँ, लेकिन आप उस ग्रुप को ज्वाइन करेंगे तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा। और उस ग्रुप से जितने पीडीएफ्स वगैरह आएंगे वो भी तो आप ही के होंगे आखिर ना, वो तो आपको निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। तो उसमें जो भी बेस्ट आंसर कॉपी होगी सब मिलेंगे, लोग कैसे लिख रहे हैं स्टूडेंट, और भी बेहतर एक एक स्टूडेंट के पास अलग अलग अपनी अपनी
कला होती है कि कैसे वो लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ अगर 20 लड़के हैं उस ग्रुप में तो 20 के 20 अलग अलग स्टाइल लिखते हैं, तो अब यहाँ से आपको अलग अपना कॉपी बनाना होगा और यहाँ पे उनमें से आपको कुछ क्वालिटी कंटेंट्स यहाँ पे अपने में तैयार करने होंगे कि हाँ मुझे यही लिखना है। ये वाला अगर मैप अगर अच्छा है, चार्ट अच्छा है, तो मैं यहाँ पे इस चीज़ को अपने अंदर अपने नोटबुक में इसको यूज़ करूँगा और इसी को एग्ज़ाम में लाऊंगा। ये चीज़ अपनी मेंटलिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो इस ग्रुप का इसी तरह से फ़ायदा उठाते हैं यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। तो बहुत ही मिनिमम अमाउंट में आप लोगों के लिए स्टार्ट की जा रही है, तो जल्द से जल्द आप इस चीज़ को ज्वाइन कर लें। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो लोग 67th वाले हैं उनके लिए भी ये बेनिफिशियल है, और जो 66 में जिनके कम मार्क्स आ रहे हैं, 90 के अराउंड अगर जनरल में बात कर रहे हैं, 85 के अराउंड भी आ रहे हैं, तो उनको भी ज्वाइन करनी चाहिए क्योंकि वो लेवल पे आ चुके हैं। नेक्स्ट उनका अगर वो पीटी है तो आपको कम समय मिलेगा वहाँ के बाद से 67th में, ठीक है। तो ऐसे तो ऑल द वेरी बेस्ट विशेष है कि आप लोग कर निकले, लेकिन ये आपको अपने फ्यूचर की प्लानिंग के साथ चलनी होगी क्योंकि आपको तैयारी अपने हिसाब से करनी होगी, ठीक है। तो आपको मेंस की जो है ना ये टेस्ट सीरीज़ बहुत कम अमाउंट में है, आपको बहुत जगह आपको कोई 5,000, कोई 3,000, कोई 4,000 ऐसे करके दे देता है। आपको ओनली 1,000 रुपीज़ में आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा और अच्छे अच्छे आंसर्स आपको यहाँ प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। आंसर की जो होगी आपकी रिव्यू है वो विदिन 2 डेज़ और 3 डेज़ के अंदर में दे दी जाएगी, बिना आपको बोले। आप अगले एग्ज़ाम की तैयारी में अपने लगे रहें, ठीक है। आपको बस रिव्यू करके अच्छा से दे दिया जाएगा। बेस्ट आंसर कॉपी तो आपको वहाँ से प्रोवाइड हो ही जाएगी, लेकिन बेस्ट आंसर कॉपी में आपको जितने भी उस ग्रुप में मैं छोटे छोटे ग्रुप रखूँगा ताकि आपको पीडीएफ भी पढ़ना भी ईजी रहे, क्योंकि हमने इस चीज़ को देखा है कि हाँ प्रॉब्लम आती हैं, तो ये चीज़ों को फिल्टर आउट किया जाएगा, ठीक है। बात कर लेते हैं प्रोसेस क्या होगा। तो आपको बस इस नंबर पे पेमेंट के लिए जो ये है यूपीआई आईडी है, आप कोटक ये आईडी यूज़ कर सकते हैं, आप ये आईडी यूज़ करते हैं। नंबर जो है मेन यहाँ अच्छा से आप देख लें, नंबर है 7303239004। ये नंबर है यहाँ पे फ़ोनपे पेटीएम से आप कहीं से भी आप मतलब पेमेंट कर सकते हैं। और उसके बाद स्क्रीनशॉट लेकर आप यहाँ पर इस नंबर पर टेलीग्राम या व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। आपको विदिन 24 आवर आपको ज्वाइन कर लिया जाएगा ग्रुप में, ठीक है। और ये जो बैच स्टार्ट होने की है वो 16 तक ये लास्ट डेट होगी, क्योंकि 16 के बाद हम ग्रुप स्टार्ट कर देंगे। और जो हमने इनिशिएटर बैच बताया है उनके लिए वो बैच अलग होगी, क्योंकि वहाँ पे उनको अच्छे से सिखाया जाएगा कि हाँ बताया जाएगा कि उस ग्रुप में वो जो आपको सेक्शन वाइज टेस्ट है वहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोबेबल क्वेश्चन जो आप सोचते हैं कि हाँ मुझे पता कैसे चले कि क्वेश्चन आता कैसे है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन उसमें प्रोवाइड कराई जाएगी वो मोस्ट एक्सपेक्टेड होंगे, आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ क्वेश्चन आते कैसे हैं। और कुछ कुछ कॉपीज़ वगैरह मैं अपने कलीग्स वगैरह अपने जितने भी ग्रुप्स में हैं उनकी कॉपी भी मैं आपको वहाँ पे शेयर करूँगा, तो वो आपको बताई जाएगी व्हाट्सएप पे पर्सनली, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो जो प्रोग्राम 2 और 3 जो था, जिसमें आपको एक था आपको सेक्शन वाइज टेस्ट जिसमें भी जुड़ा हुआ है ना, उसके लिए लास्ट डेट है 16 के लिए। और जो सिर्फ और सिर्फ GS1 GS2 के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए है लास्ट डेट 18, ठीक है। एज़ फॉर रिक्वायरमेंट आगे इसकी डेट और सोची जाएगी, बट मेरी यही राय है कि आप जल्द से जल्द इस ग्रुप को ज्वाइन कर लें ताकि स्टार्ट किया जाए और टेस्ट सीरीज़ अपने नियत समय से स्टार्ट हो जाए और आपके लिए बेनिफिशियल हो, ठीक है दोस्तों। थैंक यू सो मच, ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लें ग्रुप को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।